दोस्तों, खुशबू क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो जैसा आप सभी को पता ही है कि सिडबी ने ग्रेड ए में असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसीज दी हैं जो कि 100 हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि इसके लिए हमें तैयारी कैसे करनी है, बैंकिंग और एसएससी से क्या अलग करना है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले तो इसी में एक ही एग्ज़ाम है, कोई भी मेंस का एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन इसमें एक एग्ज़ाम के साथ इंटरव्यू जरूर रहेगा। तो इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है और इसका क्या सिलेबस रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो इसमें टोटल 4 सेक्शंस आएंगे: इंग्लिश, जीए, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड मैथ्स यानी। तो इंग्लिश को दो आगे पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज के 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद साथ ही साथ एक ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको 2 एसेस लिखने के लिए बोला जाएगा और साथ ही साथ एक लेटर लिखने के लिए बोला जाएगा। टोटल जो एग्ज़ाम है वो 250 का रहेगा। 200 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स होंगे और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम होगा। तो कैसे हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है उसके बारे में हम जानते हैं। इंग्लिश के लिए आपको कुछ ज़्यादा अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे बैंकिंग और एसएससी के लिए ऑलरेडी प्रेपरेशन कर रहे हैं और अगर उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ऑलरेडी गुड स्कोर आ रहा है, तो उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। बस अच्छे से मॉक्स अटैम्प्ट कीजिए और वही स्ट्रेटजी को जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी वेबसाइट से जो आपको अच्छी लगती है, आपको सस्ते में मिल रही हो या आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है, जैसे स्मार्ट कीड़ा है, ओलिव बोर्ड है, टेक्स्ट बुक भी है, उसके आपको सेक्शनल मॉक अप्लाई करने हैं, जिससे आपकी क्या होगी, एक्यूरेसी इंग्लिश में बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी जो इस लाइन में नया है या किसी को बेसिक सी क्लैरिटी नहीं है या जो सोच रहा है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे हैं, वो क्या करें, तो हमने उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया है कि हमने अपने चैनल पे बिल्कुल बेसिक से रूल्स के साथ वीडियोस डाले हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं एक टॉपिक के, वो आप देख सकते हो, जिससे आपको रूल की क्लैरिटी हो जाएगी और पता चलेगा कि एग्ज़ाम में हम कैसे पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव में 2 ऐसे 2 एक लेटर आएगा, जैसे मैंने आपको बताया। वो ऐसे लेटर जो है वो कैसे आएंगे, एक या तो फाइनेंशियल जो बैंकिंग से रिलेटेड आ सकता है, या सोशल जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसके रिलेटेड आ सकता है, या जो भी इकोनॉमी में आजकल प्रॉब्लम चल रही है या जो भी नई पॉलिसीज आ रही हैं उसके रिलेटेड वो आ सकता है। इन्होंने जो है नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया है। तो ऐसे ही जो करंट टॉपिक इस पे बन रहे हैं डिस्क्रिप्टिव पे, वो भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है। और साथ ही साथ जो भी करंट टॉपिक होंगे जिन पे मुझे लगा कि अपने एक्सपीरियंस से कि इससे ऐसे आ सकता है एग्ज़ाम में, वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करता रहूँगा। वो आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आगे चलते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे एक छोटा सा बात शेयर करना चाहता हूँ, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो क्या कर सकता है। जैसे मैंने भी एक बारी स्ट्रेटजी फॉलो किया था कि इंग्लिश के सब बहुत ज़्यादा मैंने मॉक्स दिए थे, मॉक्स देता था, जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ठीक है, और जो नहीं सॉल्व हुआ उसका सोल्यूशन देखता था कि क्या रूल उस पर एप्लीकेबल हो रहा है, वो रूल नोट डाउन कर लेते थे अलग से कॉपी में। और ऐसे करके अगर आप सपोज कीजिए एक एग्ज़ाम से पहले 20 या 25 मॉक्स दे रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके एक मॉक के 10 पॉइंट लगा लीजिए, आपने को नहीं आ रहे तो 250 पॉइंट आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। पेपर से पहले उसको दोबारा दोबारा रीड कीजिए, आपके माइंड में कहीं ना कहीं रूल्स बैठ जाएंगे और आप अच्छे परफॉर्म करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आगे हम जीए की बात करेंगे, जो 50 मार्क्स की वेटेज रखती है। तो जीए होता है ना, एक डिसाइडिंग सा फैक्टर होता है। बहुत बच्चे जीए पढ़ते ही नहीं है, लास्ट टाइम पे आके पढ़ते हैं तो वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन जो बच्चे जीए कंटिन्यूसली पढ़ते हैं वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं, और वही बच्चे जो हैं वो टेस्ट आराम से क्लियर कर जाते हैं। तो जीए में क्या आएगा, एक तो आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं, जिसको हम स्टैटिक पार्ट बोल देते हैं बैंकिंग या इकोनॉमी का, जिसमें जैसे कि रेपो रेट क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, और जो अभी आरबीआई ने रिसेंटली एक ई रूपी नाम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, वो क्या होता है। ऐसे ही जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इस पे स्टैटिक क्वेश्चन बन के जो आपको एग्जाम में वन लाइनर के रूप में पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ करंट सेक्शन में, जैसे अभी बैंकिंग के रिलेटेड जो भी करंट में न्यूज़ चल रही हैं, या जो भी सिडबी के रिलेटेड करंट में न्यूज़ चल रही हैं, या जो भी वो पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हैं, या कई बार नेशनल पार्क भी थोड़े बहुत पूछ लिए जाते हैं, किसी भी बैंक्स का हेड क्वार्टर भी पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके से जो है आप जीए की प्रेपरेशन कर सकते हैं।
सिडबी की क्या हिस्ट्री रही, क्या इसके काम है, क्या ये पॉलिसीज किस तरीके से फ्रेम करती है, किन के लिए ये काम करती है, वो जो है आपको पढ़ना है। बहुत सारे सोर्सेज आप सिडबी की वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ आप सिडबी के बारे में जो आपको मटेरियल मिलता है छोटे से लेके बड़ा, वो आपको जरूर पढ़ना है। जीए में ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, क्वांट और रीजनिंग के बारे में बातचीत करते हैं। जो लोग तो पहले जैसे इंग्लिश सेक्शन में मैंने बताया बैंकिंग की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस को हाई लेवल तक लेके जाना है, प्रैक्टिस को बढ़ाना है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सिलेबस तो मेंशन नहीं है क्वांट और रीजनिंग का नोटिफिकेशन में, लेकिन बैंकिंग अगर आप सिलेबस कर रहे हो तो इनफ है, उसकी अच्छे से प्रेपरेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए, सेक्शनल भी और कंबाइंड भी। मॉक्स दोगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। साथ ही साथ जो बच्चे अभी एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स दे चुके हैं और साथ ही साथ क्लर्क का अभी उन्होंने मेंस एग्ज़ाम देना है या दे चुके हैं, या आईबीपीएस पीओ का भी मेंस एग्ज़ाम दे के चुके हैं, उनकी क्वांट और रीजनिंग में मैं मान रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे से स्पीड होगी, प्रेपरेशन भी अच्छी होगी। तो उन्हें सिर्फ अपने आप को एक पॉलिश करना है और अच्छे से प्रेपरेशन करनी है। सिर्फ मॉक देने हैं आपने। जो आपको लग रहा है कि मॉक में आपका कंसेप्ट वीक है, वो कंसेप्ट को आपने दोबारा पढ़ना है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक पूरा चैप्टर सॉल्व कर लीजिए उसका, फिर से दोबारा आप आइए उसको, वो चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थी स्ट्रैटेजी आपने सिडबी के लिए कैसे प्रेपरेशन करनी है। तो सिडबी की प्रेपरेशन के रिलेटेड हम बैंकिंग और जो इकोनॉमी के रिलेटेड शॉर्ट कंसेप्ट होंगे स्टैटिक पार्ट के, वो हम अपने चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं और आगे भी करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आज तक वीडियो आ चुके हैं मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर जो है बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल के रिलेटेड हो या जो भी इकोनॉमी के रिलेटेड हैं, वो भी हम अपने चैनल पे पोस्ट करते हैं। मंथली भी करते हैं और वीकली भी करते हैं। तो करंट अफेयर आपको 6 से 8 महीने के पढ़ लोगे, 6 महीने के मिनिमम। अगर किसी ने अपने आप को ज़्यादा सेव करना है तो 8-9 महीने के वो पढ़ लीजिएगा, वो इतना आपके लिए इनफ रहेगा। और साथ ही साथ इसके बाद एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू सेशन भी है, जिसके इंटरव्यू जो मैंने वीडियो है इंटरव्यू के लिए कैसे प्रेपरेशन करनी है, चाहे वो आईबीपीएस पीओ की हो, एसबीआई पीओ की हो, सिडबी की हो। हाँ, सिडबी में वो थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके से पूछ सकते हैं, तो जो अलग क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूंगा। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बेसिक्स से कैसे स्टार्ट करना है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है कि अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देनी है, आपको अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, फिर जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं वो भी क्या क्या हो सकते हैं, तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी यूज़फुल लगा हो, हमारे चैनल की कोई भी वीडियो अच्छी लगे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल खुशबू क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें हम जो करंट अफेयर और डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक्स हैं वो पोस्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।